नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल में किस प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस का विकास होता है। और इस टाइम बहुत सारे अधिनियम लाए जाते हैं प्रिंटिंग प्रेस को रेगुलेट करने के लिए। उन अधिनियमों के बारे में भी जानेंगे। साथ ही विभिन्न समाचार पत्र एवं पत्र पत्रिकाओं की जो स्थापना की जाती है उनके संस्थापकों के बारे में जानेंगे तथा उनके स्थापना वर्ष के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बने रहिए इस टॉपिक में मेरे साथ। देखिए, भारत में जो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है वो पुर्तगाली करते हैं। कौन करते हैं? पुर्तगाली। पुर्तगाली 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करते हैं। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली प्रिंटिंग प्रेस है वो 1684 ईस्वी में मुंबई में स्थापित की जाती है। देखिए, लगभग 100 साल का डिफरेंस है। इस बीच में कोई भी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित नहीं की गई थी। 1780 ईस्वी में बात करें तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र जो था वो था बंगाल गजट। दरअसल भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। वर्ष आता है 1818 का। इस वर्ष एक भारतीय थे गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जिसका नाम है बंगाल गजट। दरअसल ये जो बंगाल गजट है ये प्रथम भारतीय थे। मतलब पहला समाचार पत्र तो द बंगाल गजट हो गया, लेकिन प्रथम भारतीय द्वारा स्थापित हुआ बंगाल गजट। इसमें द नहीं लगाए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो गंगाधर भारती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित किया। 1826 ईस्वी में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, जिसको जुगल किशोर ने प्रकाशित किया था। ये जो प्रकाशन हुआ था ना, ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुए थे, द बंगाल गजट वगैरह। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, और ये साप्ताहिक था। ठीक है। अठारह 18 ईस्वी की बात करें तो मार्च में बंगाली भाषा में दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। वहीं राजा राम मोहन राय, जो कि एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, जिन्होंने 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा का अंत भी हुआ था, इन्होंने 1821 ईस्वी में बंगाली भाषा में, देखिए इन भाषाओं का भी ध्यान रखिए किस भाषा में छपे थे ये तो बंगाली भाषा में इन्होंने संवाद कौमुदी नामक अखबार का प्रकाशन किया। वहीं 1822 ईस्वी में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया था फारसी भाषा में। ठीक है, ये फारसी भाषा में था मिरात उल अखबार। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने 1851 में राफ्त गुफ्तार का प्रकाशन किया था मुंबई से। राफ्त गुफ्तार जो है गुजराती में प्रकाशित हुआ था। भाषा इसकी गुजराती थी, लेकिन ये प्रकाशन मुंबई से हुआ था दादा भाई नौरोजी ने। हिंदू पेट्रियट नामक समाचार पत्र जो है उसका प्रकाशन कोलकाता से हरिश्चंद्र मुखर्जी नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। वहीं अमृत बाजार पत्रिका, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इसका आगे चर्चा और की जाएगी, इसको ध्यान में रखना। शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। 1859 ईस्वी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून जो था उसको लाने में काफ़ी अथक प्रयास किए थे, उन्होंने बंगाली भाषा में सोम प्रकाश नामक पत्र का एक संपादन किया था। वहीं देवेंद्रनाथ टैगोर एवं मनमोहन घोष द्वारा 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने मुंबई से अंग्रेजी भाषा में, देखिए ये काफ़ी कन्फ्यूजन का पॉइंट रहता है, जो मराठा है ना, मराठा अखबार, इन्होंने 2 अखबार प्रकाशित किए थे, एक मराठा और केसरी। ठीक है, मराठा को इन्होंने अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था, वहीं केसरी मराठी भाषा में। ठीक है, इसका आप ध्यान में रखना।
तो बाल गंगाधर तिलक ने मराठा तथा केसरी नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। अब देखते हैं अंग्रेजों द्वारा संपादित कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं उनके बारे में। फ्रेंड ऑफ इंडिया, इसका संपादन हुआ था कलकत्ता से 1818 ईस्वी में। इंग्लिश मैन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से ही हुआ था 61 में। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया का बम्बई से प्रकाशन हुआ था 1861 ईस्वी में। पायनियर इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हुआ था। ये पायनियर वाला ध्यान में रखिएगा। 1865 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। स्टेटमेंट्स कलकत्ता से 1875 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं कुछ अन्य जो अखबार हैं उनके बारे में। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट जो होती हैं हमारे इंडिया में, उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया था। तो उस समय इन्होंने न्यू इंडिया नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया तथा कॉमनवेल्थ, इन्होंने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसने किया था? एनी बेसेंट ने। अबुल कलाम आज़ाद जो थे, यहाँ अब्दुल हो गया गलती से, अबुल कलाम आज़ाद कर लेना आप। 1912 ईस्वी में इन्होंने अल हिलाल तथा 1913 ईस्वी में अल विलाल, ठीक है, अल विलाल नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। उर्दू पत्रकारिता में भी मोहम्मद अली द्वारा हमदर्द तथा अंग्रेजी में इन्होंने कॉमरेड, ये कमरेड लिख गया है, कॉमरेड नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। हमदर्द और कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? मोहम्मद अली ने। लाला हरदयाल जो थे, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को से उर्दू भाषा में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की। अगर प्रश्न आता है कि गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने प्रकाशित की, तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को से इसको प्रकाशित किया था उर्दू भाषा में, और यह एक साप्ताहिक पत्र था। आगे देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश भारत में प्रकाशित कुछ समाचार पत्र हैं जो बंगाल गजट मैंने आपको बता ही दिया। नेशनल हेराल्ड करके जो था उसके संपादक थे हम्प्रेज, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में इसको संपादित किया और यह मद्रास से संपादित किया जाता था। मिरातुल अखबार बता दिया आपको, उद्दंत मार्तंड, ठीक है, राफ्त गुप्तार, दादा भाई नौरोजी का, सत्य प्रकाश, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। हिंदू पैट्रियट बता दिया आपको। कवि वचन सुधा, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाशन किया था 1867 ईस्वी में, और यह हिंदी में प्रकाशित होता था। प्रकाशन का स्थल था उत्तर प्रदेश। तो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि कवि हैं, उन्होंने प्रकाशित किया था इसको। अमृत बाजार पत्रिका, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, मोतीलाल घोष द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। बंग दर्शन, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसका प्रकाशन बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगला भाषा में कलकत्ता से किया जाता था। हिंदी प्रदीप, ये इम्पोर्टेंट है, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट कवि हैं, उन्होंने इसका प्रकाशन किया था हिंदी में, और उत्तर प्रदेश से इसका प्रकाशन होता था। केसरी का प्रकाशन आपको पता ही है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था, और मराठा का भी इन्होंने किया था। आगे देखते हैं। प्रताप पत्र, देखिए ये एक इम्पोर्टेंट है, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा ये हिंदी में प्रकाशित किया जाता था, और इसका प्रकाशन स्थल था कानपुर। अल हिलाल और अल बिलाल, ये 2 जो समाचार पत्र थे, इसको बताया था मैंने, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। वहीं गदर नाम से जो था, गदर पार्टी द्वारा किए गए थे। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किए गए थे। देखिए, हरिजन नामक पत्र जो था महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया जाता था, हरिजन नामक पत्र, और ये पूना से प्रकाशित करते थे इसको। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित होता था लखनऊ से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हरिजन हुआ, नेशनल हेराल्ड हुआ, नवजीवन और यंग इंडिया, ये भी महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किए जाते थे, और द लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा। ब्रिटिश काल में प्रमुख समाचार एजेंसियां जो थीं, राइटर, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, फ्री
प्रेस न्यूज़ सर्विसेज, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, ये ब्रिटिश काल में प्रमुख समाचार एजेंसियां थीं। ये इनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं प्रेस से संबंधित कुछ अधिनियम क्या लाए गए थे, अधिनियम उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए प्रेस से संबंधित जो सर्वप्रथम अधिनियम लाया गया था वो 1799 ईस्वी में लाया गया था, प्रेस नियंत्रण अधिनियम। यह अधिनियम वेलेज अली के द्वारा लाया गया था और यह भारत में सर्वप्रथम प्रेस पर कानूनी नियंत्रण इसी अधिनियम के द्वारा लगाया गया था। इस अधिनियम ने सभी समाचार पत्रों पर प्री सेंसरशिप को लागू कर दिया था। इसके तहत जो अखबार की छपाई करता था, मतलब मुद्रक, उसका पता प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया था अखबार पर। वहीं 1818 ईस्वी में ये प्री सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया था। अगला है द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट। इसको 1823 में लाया गया था। जॉन एडम्स भारत में एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। इन्होंने भारत में कार्यरत प्रेसों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि जो भी प्रेसें होंगी उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वो प्रेस चला सकते हैं। अगर लाइसेंस नहीं लिया तो आपकी प्रेस को मजिस्ट्रेट जब्त कर लेगा। इस कारण से इससे बचने के लिए राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने अपनी पत्रिका मिरात उल अखबार, ठीक है, मिरात उल अखबार का प्रकाशन उन्होंने बंद कर दिया। अगला है लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट। इसको मैटकॉफ अधिनियम भी कहते हैं 1835 में। देखिए मैटकॉफ जो था, चार्ल्स मैटकॉफ, उसने भारतीय प्रेस में काफ़ी विनियमन किया। ये नहीं कि उसको नियंत्रण में लाया, अपने कंट्रोल में लिया, बल्कि उसको रेगुलेट किया। उसने क्या किया कि 1823 के जो भारतीय प्रेस अधिनियम था उसको रद्द कर दिया। अब यहाँ ये बात कही गई कि उसने प्रतिबंधों के स्थान पर विनियमन, ठीक है, रेगुलेशन और प्रतिबंध दोनों में बहुत अंतर है। तो इसने क्या किया, रेगुलेट किया इन सबको, ना कि उनको बंद किया। चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता या फिर प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो इसको ध्यान में रखना कि इसको मैटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1835 का ये जो अधिनियम था, इसमें केवल प्रकाशन का जो स्थान है उसकी ही सूचना सरकार को देनी होती थी। मुद्रण या फिर जो प्रकाशित करता है सामग्री, उसकी सूचना नहीं देनी पड़ती थी। केवल स्थान का नाम जारी करना पड़ता था कि हमने किस स्थान से इसको प्रकाशित किया है। अगला है पंजीकरण अधिनियम 1867। इस अधिनियम में क्या कहा गया, देखिए जो मुद्रक, जो मतलब छापेगा उस अखबार को, और प्रकाशक, ठीक है, और मुद्रा डालें जहाँ पर इसकी छपाई होगी, इन सब का नाम उसमें समाचार पत्र में अंकित करना पड़ेगा। आपको उसे भी बताना पड़ेगा कि हमने यहाँ से छापा है। दूसरी बात, इस जो भी आप चीज़ प्रकाशित करोगे उसका 1 महीने के भीतर, उसकी 1 महीने के भीतर पुस्तक की एक प्रति फ्री में स्थानीय सरकार को उपलब्ध करानी पड़ेगी। ठीक है, यह है पंजीकरण अधिनियम 1867। अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये लॉर्ड लिटन के टाइम पर लाया जाता है। इसका उद्देश्य जो था, भारतीय भाषा में जो भी समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं उनको नियंत्रण करना। ठीक है, तो इस प्रकार ये भेदभाव मूलक था, क्योंकि इसने केवल भारतीय भाषाओं में जो भी प्रकाशित होते हैं उनको नियंत्रण करने की कोशिश की थी। ठीक है, इसके अंतर्गत यह लिख कर देना पड़ता था कि हम सरकार के विरुद्ध कोई भी लेख नहीं छापेंगे। इस अधिनियम में कहा गया था कि जितनी भी प्रेसें हैं इंडिया में भारतीय भाषाओं से संबंधित, वो यह लिखकर एक शपथ पत्र दें कि हम सरकार के खिलाफ कोई भी बात अपने समाचार पत्र में नहीं छापेंगे। साथ ही प्रकाशक के लिए जमानत की राशि जमा करना अनिवार्य कर दिया गया था। अगर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की कार्रवाई से बचना है तो अपने पत्र की एक प्रति जो होती थी, एक फ़ोटोकॉपी सरकार के पास भेजनी पड़ती थी सेंसर के लिए। ठीक है, सरकार उसको चेक करेगी कि इसमें कोई हमारे खिलाफ कोई ऐसी बातें तो नहीं कही गई। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में कुछ और बातें हैं। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसको कहा जाता है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कहा जाता है। किसके टाइम पर आया था ये? लॉर्ड लिटन के टाइम पर। किसके टाइम पर? लॉर्ड लिटन के टाइम पर इसको लाया गया था।
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आने के बाद सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाशन, सहचर आदि समाचार पत्रों पर मुकदमा दायर हुए थे। इसके आने के बाद अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गई। अब आपको ये बताना है कि अमृत बाजार पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे, तो वो थे मोतीलाल घोष। ठीक है, पीछे बताया था मैंने आपको, मोतीलाल घोष। 1882 में जब रिपन आते हैं भारत में गवर्नर जनरल बन के, तो उस समय इसको रद्द कर दिया जाता है। समाचार पत्र अधिनियम 1908, ठीक है, इसको देखते हैं। ये करजन के टाइम पर लाया गया था। अगर कोई भी समाचार पत्र हत्या से संबंधित किसी भी मामले में अगर दोषी पाया जाता है तो उसका छपाई खाना मजिस्ट्रेट जब्त कर सकता था, ये बात इसमें कही गई थी। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, ये भारतीय प्रेस अधिनियम के तहत लॉर्ड लिटन के टाइम पर जो वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लाया गया था उसके प्रावधानों को पुनर्जीवित किया गया। अगर प्रश्न में ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किस प्रेस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड लिटन के समय के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम के प्रावधानों को पुनर्जीवित किया गया था, तो वो था भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि जो समाचार पत्र के जो प्रकाशक हैं उनसे जो स्थानीय सरकारें हैं वो पंजीकरण शुल्क के रूप में 500 से 2000 रुपये तक की राशि मांग सकती हैं, और आपत्तिजनक सामग्री अगर आप प्रकाशित करते हैं तो उस संदर्भ में निर्णय का अंतिम अधिकार प्रांतीय सरकार के पास होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मतलब उसके बाद में न्यायाधीश जी.एस. राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में समाचार पत्र आयोग का गठन किया जाता है, और जिसने अपनी रिपोर्ट 1954 में प्रस्तुत की। इसने क्या कहा कि अखिल भारतीय समाचार परिषद के गठन की सिफारिश की थी। अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन की सिफारिश किसने की थी? समाचार पत्र आयोग ने। ठीक है, और दूसरी बात इसने कही कि वर्ग पहेलिका क्रॉसवर्ड पजल बैन की जाए और पन्ना पद्धति को अपनाया जाए। देखिए, प्रमुख प्रेस अधिनियम एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 में सबसे पहला अधिनियम यही आया था लॉर्ड वेलेजली के टाइम पर। द लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823 में जॉन एडम्स के टाइम पर, और पंजीकरण अधिनियम 1867 में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम पर। इसको मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, और 1881 में इसको रिपन ने रद्द कर दिया। न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में लाया जाता है। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के जितने भी प्रावधान थे उनको इसमें पुनर्जीवित कर दिया गया था। और ये आपका भारतीय प्रेस का विकास किस प्रकार से हुआ, ये वाला टॉपिक समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।